आज का हमारा क्वेश्चन है, ये एक इंटरव्यू में मैं गई थी, ठीक है, स्टाफ नर्स के इंटरव्यू पे। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया था कि अगर एक पेशेंट है और उसको डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 100 ml पर आवर की एक ड्रिप, ठीक है, तो हम उसको किस रेट पे सेट करेंगे, फास्ट करेंगे, स्लो करेंगे। हमारे पास आईवी सेट है, आईवी सेट के साथ वो ड्रिप अटैच है और हमारे पास कोई भी चीज़ नहीं है, ना हमारे पास डायला फ्लो है और कोई भी डिवाइस नहीं है जिससे हम उसका रेट सेट करेंगे। तो हम कैसे उसको कितना फास्ट करेंगे, कितना स्लो करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आया था इंटरव्यू में, तो इसका मैंने आंसर करना था और एक पेज और पेन भी सामने पड़ा हुआ था। तो हमेशा जब भी आपने रेट सेट करना है ना या कुछ भी, तो उसके लिए आपने ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ml डिवाइडेड बाय मिनट्स इनटू ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टाइम मल्टीप्लाई बाय ड्रॉप फैक्टर, ठीक है। तो वॉल्यूम ml है, ठीक है, ml 100 ml डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया है, डिवाइडेड बाय टाइम मिनट्स में होगा, ठीक है। पर आर होता है, आर को जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करते हैं ना तो हम 60 करते हैं, ठीक है। मतलब 100 ml पर आर था तो हमने 100 ऊपर रखा, ml पर आर 60 मिनट्स, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं तो हमने 60 लिखा। और ये 15 कहाँ से आया, ड्रॉप फैक्टर। जो आईवी सेट होता है ना, आईवी सेट का जो कवर होता है उसके पीछे लिखा होता है कि ये कितने ड्रॉप फैक्टर होंगे। ड्रॉप फैक्टर बेसिकली ये होता है कि कोई भी फ्लूइड है उसके इतने ड्रॉप्स गिरेंगे तो 1 ml बनेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक आईवी सेट है, उसके 15 ड्रॉप्स गिरेंगे तो 1 ml बनेगा, ठीक है। ये होता है ड्रॉप फैक्टर। अब वो आईवी सेट है, उसकी एक आईवी सेट है, उसके 15 ड्रॉप्स गिरेंगे तो 1 ml बनेगा, ठीक है। ये हमने फॉर्मूला लिख लिया। इस फॉर्मूला में हमने सब पुट करना है, ठीक है। तो ये आ जाएगा 25 ड्रॉप्स पर मिनट। अब मतलब 1 मिनट में 25 ड्रॉप्स गिरेंगे। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, नॉर्मल हॉस्पिटल सेटिंग्स में ना क्या होता है कि हमारे पास बहुत कम टाइम होता है, तो हमारे पास ये ऑप्शन नहीं होता कि हम हर मिनट में काउंट करें कि इस मिनट में 25 ड्रॉप्स गिर रहे हैं कि नहीं, और फिर हम उसको एडजस्ट करें और दोबारा काउंट करें। इस तरह बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो हमेशा हमने इस मिनट को सेकंड्स में कन्वर्ट करके ये देखना है कि अच्छा 2 सेकंड में एक ड्रॉप गिरेगा या 3 सेकंड में एक ड्रॉप गिरेगा। तो हम 25 को डिवाइड करेंगे 60 के साथ, ठीक है, उसको मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो आंसर आएगा 1/2.4। इसका मतलब ये है कि 2.4 सेकेंड्स के बाद एक ड्रॉप गिरेगा, मतलब 2.5 सेकेंड्स के बाद आप कर लें या 2 सेकेंड्स के बाद एक ड्रॉप गिरेगा। ये जब आप चीज़ निकाल लेते हैं ना तो आप काउंट करते हैं 2 सेकेंड्स में एक ड्रॉप गिरा और आप उसको फ़ौरन एडजस्ट कर लेते हैं। इसका यही फार्मूला है कि जब आपने ये फार्मूला में पुट किया उसके बाद आपने सेकेंड्स में कन्वर्ट करने के लिए इसको 60 से डिवाइड कर लेना है। तो ये आ जाएगा 1/2.4। इसका यूनिट है 1/2.4। तो ये ड्रॉप्स और सेकंड आ गया ना नीचे, तो आपने ये देखना है कि इतने सेकंड बाद एक ड्रॉप गिरेगा। ये इसका फॉर्मूला आ गया। मतलब इसको हमने ऐसे लिख लिया कि एक ड्रॉप गिरेगा इतने सेकंड्स बाद, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर इंटरव्यूज़ में पूछते हैं, तो ये आपको ज़रूर पता होना चाहिए और इसको सेकंड्स में भी कन्वर्ट आना चाहिए। ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ नर्स के इंटरव्यूज़ का क्वेश्चन है। सो थैंक यू सो मच, और मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।